हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 79 4 क्लास 6 to 8 की ये वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है ये आप अपनी मैथ्स की कॉपी में करेंगे बेटा, ठीक है। और ये जो वर्कशीट है आपकी शिक्षा निदेशालय की तरफ से 5 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और ये वर्कशीट आज आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आप जो है एक तरह का गेम यहाँ पर खेलोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए आयु जानने की गेम खेलें। सो बेटा यहाँ पर जो है आपको 4 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। तो देखिए आपको कॉलम ए में कुछ जो है यहाँ पर ये देखिए संख्याएं दी हुई हैं 1, 3, 5, इसी तरह कॉलम बी में, इसी तरह कॉलम सी में और इसी तरह कॉलम डी में। तो इन संख्याओं का जो है, इन संख्याओं से आपको आज गेम खेलना है। तो आइए समझें आपको करना क्या है। देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर 4 जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आप इन एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और आगे फिर क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। आप जो ये सवाल आगे दिए गए हैं वो तभी समझ में आएंगे जब आप यहाँ से जो है समझेंगे। तो देखिए हम पहला सवाल कर रहे हैं, मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है। तो आपको जो है यहाँ पर एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कॉलम ए में है और कॉलम डी में भी है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है। यानी जो आप संख्या यहाँ से ढूंढेंगे वो कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं होगी, ठीक है। और इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। तो बेटा मोहन 9 वर्ष का है तो कैसे है, तो आइए देखते हैं। यानी ऐसी संख्या होगी, ऐसी संख्या कौन सी है, 9, जो कि कॉलम ए और कॉलम डी में है। तो देखिए यहाँ से कॉलम ए में ये हो गई और कॉलम डी में ये हो गई, लेकिन कॉलम बी में और कॉलम सी में 9 जो है वो दिया ही नहीं गया है। इसलिए मोहन की जो आयु है वो कितनी हो गई, 9 वर्ष की है। ओके, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट, रूही की उम्र जो है वो कॉलम बी में है। इसलिए रूही कितने साल की है, रूही 2 वर्ष की है। तो देखिए रूही की उम्र केवल बी में है बेटा यहाँ से। तो आप ध्यान देखिए, देखिए जो कॉलम बी है उसमें आपको ये 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। अब जो बच्चे 2 है वो ना तो कॉलम ए में है, ठीक है, ना कॉलम सी में है, ना कॉलम डी में है। यानी जो 2 है वो केवल कॉलम बी में ही है। इसलिए उस एग्जाम्पल दिया गया है ना कि उसकी उम्र कितनी है, 2 वर्ष है। तो ये तो आपको समझाने के लिए दिया गया है, आपको आंसर बता दिया कि उसकी 2 वर्ष है। आगे आपको जब आप सवाल करोगे तो आपको ऐसे नहीं दिया हुआ होगा। चलिए थर्ड जो है एग्जाम्पल हम करते हैं, तरनजोत की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉलम ए, बी और डी में है लेकिन सी में नहीं है। तो ए, बी और डी में आपको ऐसी संख्या यहाँ पर ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको ढूंढेंगे बेटे तो यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तर 11। 11 जो है वो कॉलम ए में है, कॉलम बी में है, लेकिन कॉलम सी में 11 नहीं है और कॉलम डी में जो है वो 11 है, ठीक है। तो बेटा आप इसको जब ध्यान से करोगे, आप नंबर्स को देखोगे, अगर हम अब ऐसे यहाँ पर ढूंढेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको आराम से देखेंगे तो तब आप देख पाओगे कि आपको ऐसी ही संख्या जो है यहाँ पर छांटनी है जो आपको यहाँ पर दी गई है कि किस कॉलम में है और किस कॉलम में नहीं है। अब देखिए लास्ट जो एग्जाम्पल है, जॉन की आयु कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और उसके साथ साथ कॉलम डी में भी है। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो चारों कॉलम के अंदर हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या यहाँ पर जो है वो क्या दी गई है, 15। देखिए 15, 15, 15, चारों कॉलम में ये 15 गिवन है, इसलिए जॉन की उम्र क्या हो गई, 15 हो गई। अब आप सवालों के लिए जो है तैयार हो जाइए। आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। तो पहला सवाल क्या है, रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है। रोहित की उम्र का पता लगाना है। तो यहाँ से बच्चों आपको एक बार देखिए,
कॉलम की उम्र जो रोहित की उम्र है वो कॉलम ए और कॉलम सी में है, ठीक है। यानी आपको ऐसी संख्या छांटनी है जो कॉलम ए और कॉलम सी में हो लेकिन वही संख्या बी और डी में बिल्कुल ना हो। तो ए और जो सी है उसमें आपको ऐसी संख्या छांटनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो 5 है बच्चा, 5 जो है वो ऐसी यहाँ पर संख्या है जो कॉलम ए में भी है कॉलम सी में है, लेकिन 5 जो है ना तो कॉलम बी में है ना ही कॉलम डी में है। ओके, तो यानी यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो गया, रोहित की उम्र जो है वो कितनी हो गई, 5 वर्ष। तो आप यहाँ पर उत्तर लिख देंगे साथ साथ 5 वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है। सलमान की उम्र का पता लगाना है, यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो बी, सी और डी में तो हो लेकिन कॉलम ए में नहीं हो। तो आप जो है ऐसी संख्या ढूंढेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या हमारे पास जो निकल के आएगी, तो ऐसी संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पे ऐसी संख्या है 14, ठीक है। 14 जो है यानी 14 कॉलम बी में है, सी में है, डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका आंसर लिख लीजिए। आंसर क्या होगा इसका, 14 वर्ष। तो सलमान की उम्र क्या हो गई यहाँ से, 14 वर्ष। अब देखिए नंबर 3 क्या है, कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हो। तो कॉलम ए में हम किस प्रकार की संख्या देखते हैं, कॉलम ए को देख लेते हैं किस प्रकार की संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो बेटा आपको देखने से कैसी संख्याएं नजर आ रही हैं, ये सारी विषम संख्याएं हैं, है ना, विषम संख्याएं। 1, 3, 5 तो ये सारी ओड नंबर्स हैं यानी विषम संख्याएं हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्याएं। हम विषम संख्याएं यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसे भी लिख दें या विषम संख्याएं लिख दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। तो बच्चों ये भी आपके लिए गेम है। आप अपने जो छोटा भाई है बहन है उसकी जो है उम्र के बारे में आप जानते हैं और इस तालिका में देख के आप जो है एक गेम जो है अपने दूसरे भाई बहन को दे सकते हैं कि ऐसी एक संख्या बताइए कि जो इस कॉलम में हो इस कॉलम में नहीं हो। जैसे हमने ये इतने सारे एग्जाम्पल किए हैं, आप ऐसा ही कोई गेम जो है वो यहाँ पर कर सकते हो इस तालिका का प्रयोग करके, ठीक है बेटा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।